फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में किस तरह से हवालात में घुसकर, थाने में घुसकर नामालूम अफराद आते हैं और 3 सगे भाइयों को मौत के मुंह में उतार देते हैं। कत्ल होने वाले 3 भाई हैं, उनकी वालिदा जो है वो पुलिस के किरदार पर मशकूक हो रही हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस का किरदार है। वो बहुत बड़ा सवाल उठा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेरे बेटे हवालात में सो रहे थे और बाहर से कोई अफराद आते हैं, फायरिंग करते हैं और मेरे बेटों को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला देते हैं। ऑब्वियसली इस तरह से इतनी बेरहमी से कानून को अपने हाथ में लेते हुए और इस तरह से कानून के रिट को चैलेंज करते हुए कोई आए, थाने में घुस जाए, हवालात में घुस जाए, जाकर जो है वो किसी को भी फायरिंग करके कत्ल कर दे। तो इस सारी सिचुएशन में 8 अफसरान और एहलकारों को कसूरवार ठहराया गया है, जिनको मुअत्तल कर दिया गया है। इनमें जी साबिक एसएचओ थाना सिटी इंस्पेक्टर बशारत अली मौजूद थे, इंस्पेक्टर इमरान सरवर, सब इंस्पेक्टर परवेज खालिद, सब इंस्पेक्टर मुबशर हुसैन शामिल हैं। इन सबको मुअत्तल कर दिया गया है। मुहर्रर नईम हसन, मुहर्रर नुमान अली, हेड कांस्टेबल रियाज अहमद और कांस्टेबल मोहम्मद उस्मान भी शामिल है। इन सबको भी मुअत्तल कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। बात कर लेते हैं जी एक और अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। वही वाक़या जो पिछले 2 रोज से हम सुन रहे हैं कि फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला में किस तरह से हवालात में घुसकर, थाने में घुसकर नामालूम अफराद आते हैं और 3 सगे भाइयों को मौत के मुंह में उतार देते हैं। अब इस सारी सिचुएशन में जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी कि किन किन अफसरान को मुअत्तल किया गया है और ये वाकया है क्या, और खास तौर पर जो कत्ल होने वाले 3 भाई हैं उनकी वालिदा जो है वो पुलिस के किरदार पर मशकूक हो रही हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस का किरदार है। वो बहुत बड़ा सवाल उठा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेरे बेटे हवालात में सो रहे थे और बाहर से कोई अफराद आते हैं, फायरिंग करते हैं और मेरे बेटों को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला देते हैं। ऑब्वियसली एक माँ का जिगर, एक माँ का दिल, एक माँ की तकलीफ हम सब महसूस तो नहीं कर सकते, ना अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ये वही माँ जानती है जिसके जिगर पे, जिसके दिल पे इस वक्त बीत रही है कि उसके जिगर के टुकड़े और 3 बेटे, यहाँ तो एक बेटा नहीं मान होता कि खुदा न खास्ता किसी को कुछ हो जाए तो माँ बाप की कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी टूट कर रह गई है, और 3 बेटे। इल्जाम की बात नहीं हो रही कि वो मुल्जिमान थे, उन्होंने किसी को कत्ल किया था, नहीं किया था, मारा था, नहीं मारा था, अगर सजा होनी थी, जो भी था, वो कानून अपना रास्ता बनाता, अदालतें उनको इंसाफ देती, अदालतें उनको सजा देती। लेकिन इस तरह से इतनी बेरहमी से कानून को अपने हाथ में लेते हुए और इस तरह से कानून के रिट को चैलेंज करते हुए कोई आए, थाने में घुस जाए, हवालात में घुस जाए, जाकर जो है वो किसी को भी फायरिंग करके कत्ल कर दे। अब कुछ जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि फैसलाबाद का जो थाना है जी सदर तांदलियावाला, वहाँ के हवालात में 3 भाइयों को कत्ल किया गया था। ये 6 जनवरी की सुबह 5 बजे का वाकया है। सीसीटीवी फुटेजेस भी इसकी सामने आई हैं जो आपने देखी है, मैंने कल के व्लॉग में भी आपको दिखाई थी। जिन एहलकारों को इस सारे मामले में मुअत्तल किया गया है उनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये अंदाजा लगाना था, ये देखना था कि आखिर कौन कसूरवार है। तो इस सारी सिचुएशन में 8 अफसरान और एहलकारों को कसूरवार ठहराया गया है, जिनको मुअत्तल कर दिया गया है। इनमें जी साबिक एसएचओ थाना सिटी इंस्पेक्टर बशारत अली मौजूद थे, इंस्पेक्टर इमरान सरवर, सब इंस्पेक्टर परवेज खालिद, सब इंस्पेक्टर मुबशर हुसैन शामिल हैं। इन सबको मुअत्तल कर दिया गया है। मुहर्रर नईम हसन, मुहर्रर नुमान अली, हेड कांस्टेबल रियाज अहमद और कांस्टेबल मोहम्मद उस्मान भी शामिल है। इन सबको भी मुअत्तल कर दिया गया है। फैसलाबाद में आपको पता है कि 6 जनवरी को सुबह 5 बजे ये वाकया पेश आया था। थाना सदर है ना, यानी ये मुल्जिमान जिनको कत्ल किया गया था, इनको असूलन इस थाने में, इस हवालात में होना ही नहीं चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये बिल्कुल 7 वाले थाने का केस था, 7 वाले इलाके का केस था, 7 वाली हवालात में इनको होना चाहिए था। लेकिन पुलिस ये क्लेम कर रही है कि उनकी हिफाजत के लिए, मुल्जिमान की हिफाजत के लिए उनको हमने इस थाने में, इस थाने की हवालात में रखा हुआ था। लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है। और फिर जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पुलिस की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा लिया है, जबकि
जो 3 लड़के जिनको मौत के मुंह में भेज दिया गया, जिनका कत्ल कर दिया गया है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा क्यों दर्ज करवा रही है, हम अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। और अगर जब घर वाले मुद्दई बनना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी आर होनी चाहिए। बिल्कुल घर वालों को मुद्दई बनना चाहिए और इस मुकदमे का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस केस का। अफसरान को मुअत्तल तो कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे पंजाब पुलिस के जो रवैये हैं वो ठीक हो जाएंगे? क्योंकि इस केस ने हमारी जो पंजाब पुलिस है, जो थाना कल्चर है, जो हवालात है, जिसको हम लोग बहुत सुनते हैं, जी थाना रिफॉर्म्स आ गई हैं, पुलिस के रवैयों में बेहतरी हो गई है, इनके यूनिफॉर्म भी बदले गए कि इनके रवैयों में कुछ बेहतरी हो जाए और ये कुछ ना कुछ बेहतर कारकर्दगी करें, लेकिन हालात आपके सामने हैं। अब जो उन लड़कों की वालिदा है, उनकी जानिब से ये क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि कैसे मुमकिन है कि मेरे बच्चे सो रहे थे और अंदर कोई भी घुस है। उनकी जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस का इन सारी सिचुएशन में किरदार है और पुलिस उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि थाना है, हवालात तक पहुंचना, मुल्जिमान का आना, दीवार फलांग जाना, इसका मतलब हम लोग तो बिल्कुल गैर महफूज हैं। अगर हमारी पंजाब पुलिस महफूज नहीं है, हमें तो फिर पूछने वाला ही कोई नहीं है।